विद इफेक्ट टू या विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि आप कोई काम करना शुरू करते हैं इस तारीख से, कोई भी कानून लागू होता है इस तारीख से, कोई भी वक्त शुरू होता है, रूल अप्लाई होता है इस तारीख से, कोई स्पेसिफिक डेट देते हैं और कहते हैं इस तारीख से, वहां पर हम कहते हैं विद इफेक्ट टू, या फॉर्मली अगर देखा जाए तो विद इफेक्ट फ्रॉम भी कहा जाता है। और अक्सर लोग इसको शॉर्ट कर कर लिखते हैं डब्ल्यू विद और फिर उसके बाद ई और फिर टी लिख देते हैं। ये डब्ल्यू ई टी डैश के साथ आपको नज़र आता है अक्सर राइटिंग में, फॉर्मल राइटिंग, जब आप लेटर नोटिफिकेशन कोई गवर्नमेंट का पढ़ रहे होते हैं, या इनफॉर्मल लेटर भी एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग हो बिजनेस लेटर में, ईमेल्स में, तो वहां पर डब्ल्यू ई टी नज़र आता है, जिसका मतलब होता है विद इफेक्ट टू या विद इफेक्ट फ्रॉम। अक्सर लोग इसको डब्ल्यू ई और फिर एफ भी लिखते हैं, यानी कि विद इफेक्ट फ्रॉम। ये दोनों ग्रामेटिकली दुरुस्त है, लेकिन फ्रॉम वाला ज्यादा फॉर्मल है। स्टार्ट, या इसको लिखना कैसे, जैसे एक एग्जांपल से सीखते हैं तो आसान होगा। द न्यू रूल विल बी अप्लाइड, द न्यू रूल विल बी अप्लाइड विद इफेक्ट टू 1 जनवरी। जो नया कानून है ये अप्लाई होगा कब से? 1 जनवरी। यानी कि ये इफेक्ट का लफ्जी मतलब होता है ना असर अंदाज होना या असर डालना। तो ये नया कानून जो है ये तब असर डालेगा 1 जनवरी से। सिंपल है। एक और एग्जांपल देखें, हिज ऑफिस टाइमिंग हैज चेंज विद इफेक्ट टू। अच्छा, ये पास्ट में भी हो सकता है कि उसकी ऑफिस की टाइमिंग बदल गई है इस तारीख से, यानी कि ये महीना हो गया, सॉरी ये डेट होगी, ये महीना होगा, ये साल, यानी कि 1 तारीख है और फरवरी का महीना है और 2026 है, उसकी ऑफिस की टाइमिंग चेंज होगी, यानी कि जो असर हुआ है उसका ये इस डेट से स्टार्ट हो गया। तो जब भी आपने किसी स्पेसिफिक डेट से आगे फॉर्मल वे में कहना है तो वहां पर आप विद इफेक्ट टू कहते हैं। अदरवाइज गुफ्तगू करते हुए तो आप ये भी कह सकते हैं हिज ऑफिस टाइमिंग हैज चेंज फ्रॉम 1 जनवरी, ऐसे भी कहते हैं, गलत नहीं है। लेकिन जब आप लेटर, एप्लीकेशन, ड्राफ्टिंग, नोटिफिकेशन लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो वहां पर ये चीज़ डब्ल्यू ई टी ये आपकी जान नहीं छोड़ता, बार बार नजर आता है। एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं जो आपने करना है। उसके इम्तिहान 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके इम्तिहानात 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अगर आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आप सामने स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।